हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबल मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे क्या वीजा होना एक लीगल एंट्री होता है कि नहीं, क्या राइट्स होते हैं कंट्री के पास और वीजा का सही मतलब क्या होता है। एज ए दुबई एक्सपर्ट निजाम भाई से बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, और एज ए इमिग्रेंट एक्सपर्ट मैं बात करूंगा यूरोप और वर्ल्ड वाइड वीजा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। थैंक्स फॉर निजाम भाई अगेन कमिंग टू माय चैनल। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए तबरेज भाई कि आप हमें वीडियो में लिए हो। नहीं, वीडियो में लेने के क्योंकि लोगों को ज्ञान की थोड़ी कमी है। तो निजाम भाई, आज एक्चुअली एक ट्विटर देखा मैंने जहाँ पे यूएस सेनेटर ने, जो जिनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री होते हैं, उन्होंने क्लियर किया कुछ चीजों को। तो इस पे मैं यूएई के तो थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा कि यूएई में क्या कॉन्सेप्ट काम। पहले मैं यूएस पे थोड़ा बता रहा हूँ कि यूएई के सेनेटर ने एक चीज बोल दिया है। I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it, so let me repeat it again. A visa, no one's entitled to a visa. There is no constitutional right to a visa. Okay, a visa is a permission to enter our country as a visitor. If you enter our country as a visitor, and as a visitor in our country, be it a student, a tourist, a journalist, whatever you want to be, and you undertake activities that are against the national interest and national security of the United States, we will take away your visa. In fact, if we knew you were going to do it, we probably wouldn't have given you your visa. कि आपको वीजा देना ना देना ये हमारे हाथ में। भले आपके स्ट्रॉन्ग फाइल हो, भले आप मिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, बिलियनर हो, दे डोंट केयर। और साथ ही उनका ये कहना है कि आपको यूएस वीजा मिलने का मतलब ये नहीं है कि यार यूएस में एंट्री मिलेगी। उनका कहना है कि ये मेरा घर है, इस घर में कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये मुझसे डिसाइड करते हैं। आपने कॉल करके आए हो कि भाई मैं आपके घर में आ रहा हूं मिलने के लिए, मैंने बोला आ जाओ, बट मुझे उस समय लगेगा जिस समय आप एंट्री मार रहे हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं आपको घर में आने से मना कर सकता हूं। करेक्ट है, ये यूएस सेनेटर ने बोला है। अब इस वीडियो में कुछ रोशनी ये डालने वाली बात है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते कभी कभी निजाम भाई कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वीजा था या मेरे पास टूरिस्ट वीजा था यूएई का और मुझे डिनाइड कर दिया एंट्री। चेक इन काउंटर ने क्यों किया, इसके पे रोशनी डालेंगे। एयरलाइन ने क्यों किया, इस पे रोशनी डालेंगे। और इमिग्रेशन ने क्यों मना किया, इस पे रोशनी डालिए थोड़ा सा। इसमें तीन चीज होती है तबरेज भाई। देखो, सबसे पहले आपने बोला इमिग्रेशन ने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कितने बार मैं देखा हूँ, जैसे इमिग्रेशन होने के बाद भी अगर इमिग्रेशन वाले को लगता है कि डाउट है कि ये शायद वहां पर विजिट पे आ रहा है, वहां जाके काम करने वाला है, तो उससे भी कैंसिल हो जाता है। और दूसरी बात, कितने परमिट जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अभी हमारे को और लेबर्स नहीं बुलाना है, तो उन लोग क्या बोलते हैं एंट्री कैंसिल बिफोर एंट्री का वो कर देते हैं। यानी आप इंडिया में ही हो, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा भी होगा, लेकिन आप जब सिस्टम में चेक करोगे तो कैंसिल बिफोर एंट्री। ऐसा होता है, ऐसा भी हुआ। ये लोगों को शायद पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब उन लोग एयरपोर्ट पे जाते तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी भी आप लोग अगर आप दुबई आ रहे हो या कोई भी कंट्री जा रहे हो, आप अपना वीजे का स्टेटस ऑनलाइन चेक करो कि क्या है, उसके बाद एंट्री उसके बाद ही एंट्री करो। अब एक स्टोरी आई थी आज से 1 साल पहले, मैंने वीडियो बनाया था। एक नेपाली ट्रेवल कर रहा था माल्टा एयर अरेबिया से। तो उनकी जो फ्लाइट थी एयर अरेबिया से शारजा, शारजा से था उनका अपना वियन्ना। उनको शारजा तक तो आने दिया, लेकिन वियन्ना की फ्लाइट नहीं चढ़ने दिया गया, ये बोल के कि तुम्हारी जो डेस्टिनेशन कंट्री हो माल्टा है। जबकि ऐसा होता था कि एतिहाद से लोग रोम से माल्टा जाते थे। लेकिन शारजा ने जब नहीं जाने दिया तो हमने शारजा से कॉल सेंटर से पूछा, तो उन्होंने एक चीज बताया कि सर कौन कंट्री या कौन एयरलाइन जाने दे रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक रूल है, प्रोटोकॉल है कि भाई बंदे का डेस्टिनेशन कंट्री अगर होगा तो हम जाने देंगे। उनका वीजा माल्टा का था, जस्ट बिकॉज कि उनके पास वीजा था सेंजन का, तो हम उनको नहीं जाने देंगे क्योंकि वीजा इशूड सिर्फ माल्टा था, डी वीजा। और अगर खुदा ना खास्ता वियन्ना उतर के उनको डिपोर्ट करना होता तो सारा खर्चा एयरलाइंस को वापस पूरा पे करना पड़ता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि चेक इन काउंटर पे भी ऐसा होता है कि एयरलाइन को ऐसा लगता है काउंटर वाले को कि इसको नहीं भेजना है, वो कुछ रीजन है। जरा भी डाउट हो गया, सिक्योरिटी में भी लगा बंदा क्या काम के वीजा लेके जा रहा है लेकिन वहां जाके काम नहीं करेगा, कहीं भाग जाएगा, कुछ इलीगल एक्टिविटी करेगा, उनको कुछ भी डाउट था इमिग्रेशन का, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। उनका जो काम होगा वो ही करेंगे। उनको लग रहा है कि ये बंदा लीगल है तो उसको एंट्री देंगे, नहीं लीगल है तो आप चाहे वीजा भी लेके रखे रहो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तो अभी थोड़ा सा मैं आप इसमें रोशनी डालूंगा कि वीजा होता क्या है, ये वर्ड्स कैसे यूज होता है और इसका लीगल राइट्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि वीजा सिर्फ होता है किसी भी कंट्री में ट्रेवल करने के लिए। आपके पासपोर्ट पे वीजा लग गया तो ये कभी खुश मत होना कि आपको कंट्री एंट्री देगी। मैंने कई ऐसे बंदों को देखा है जिनके पास यूरोप का अच्छा खासा ट्रेवल हिस्ट्री के होने के बाद भी उनको डिनाइड किया गया है। करेक्ट। इवन जॉर्जिया में इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी नेशनल या बांग्लादेशी नेशनल हो और आपके यूएस वीजा है तो चांसेस हाई है थोड़ा सा कि आपको एंट्री दे, बट वहां भी डिनाइडेशन आजकल डिनाइड कर रहे हैं। और ये क्यों होता है कि उस देश को ये लगता है कि ये सामने वाला बंदा अब जॉर्जिया आ गया, यहाँ पे वो काम करना चालू कर। करेक्ट। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ बीच में, ऐसा नहीं कि आप ये तो छोटी कंट्री की बात कर रहे हो। आप बोले यूएस का वीजा होने के बाद वो जॉर्जिया जा रहा है। हाँ। मैं ये देखा हूँ कि जिसके पास यूएस का वीजा है वो यहाँ से फ्लाइट लिया, इवन यूएस पहुंचा, वहां की गवर्नमेंट ने उसको एंट्री नहीं दिया। हाँ, इमिग्रेशन ने आप सोचो कितने लोग सोचते हैं हमको तो वीजा मिल गया, हम तो कुछ भी करेंगे। और यही बात मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि जो भी एशिया कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं, यूएस का अगर वीजा है तो आप बेटर सबसे अच्छा ऑप्शन है अबू धाबी के एतिहाद पकड़ो, क्योंकि उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस यही हो जाता है। करेक्ट। एतिहाद पे, अबू धाबी पे, तो आपको 20 घंटे के बाद अगर कोई डिनाइड करके वापस भेजेगा तो आपका 2-3 दिन खराब होता है, पैसे खराब होते हैं। इसलिए एटलीस्ट अबू धाबी से जाओ तो वहां प्री क्लियरेंस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे बात हो गया। अब बात करते हैं कि चेक इन काउंटर वाले मोस्टली क्यों डिनाइड करते हैं। सबसे पहले बात, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हो, शेंजन वीजा है एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई भी कंट्री आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि होटल पेड बुकिंग होना चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और रोज के जितने दिन भी जा रहे हो उसका मिनिमम खर्चा आपके हाथ में एज ए कैश और कार्ड शो करना है, या अकाउंट स्टेटमेंट का प्रिंट आउट या जो भी आपका ऐप दिखाना है। इस केस में आपको डिनाइडेशन बहुत कम होता है, बट मोस्टली डिनाइड कर देते हैं। प्रॉपर आइटिनरी होना चाहिए ना, उसको बंदे का मोटिव होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है ना? उसको मालूम ही नहीं है कि जैसे मैं दुबई में आया हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, खाली बोलेगा बुर्ज खलीफा। बस एक ही बुर्ज खलीफा नहीं है ना दुबई में, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीजें। आप सडनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, उन लोग बोले बुर्ज खलीफा है, फिर और भी क्या चीज है, वहाँ कहाँ जाओगे, रहोगे कहाँ पर, कहाँ पे रहोगे, होटल का नाम तुमको पता है कि खाली बंदे लोग को तो होटल बुकिंग दे दी जाती है, ये भी नहीं मालूम होता कि उनका होटल कौन सा है, होटल कौन सा है, कौन सी जगह पे है, ये भी नहीं मालूम होता। तो बहुत सारी चीज है, वहां जाके वो कौन सा मोड यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता है। वही तो इसलिए सफिशिएंट अमाउंट भी होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है विजिट का, वो पूरी चीज बाकायदा बंदे को अपडेटेड होना चाहिए। हाँ, तो यही इसलिए यूएस सेनेटर ने जब बोला है कि भाई तुम बिलियनर हो, या तुम्हारे अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री है, या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, और तुम बोल रहे हो कि मुझे वीजा नहीं मिल रहा है या मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा एक्सेप्ट करता हूं। और एक चीज बोलता कि मेरा देश है, इस देश में कौन आएगा, अमेरिका में कौन आएगा, नहीं आएगा। ये खाली अमेरिका पे एप्लीकेबल नहीं होता दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में, इवन इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। कई बांग्लादेशी के पास वीजा होने के बाद भी मैंने देखा है कि उनको बॉर्डर पे डिनाइड कर देते एंट्री। अगर पैसे से अगर वीजा मिलने लग जाता तो आज सारे लोग यूएस में होते। सही है ना? कोई भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं बैठता। हाँ, सही है, बहुत एकदम सही बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने जब भी ट्रेवल किया है कहीं से भी, चाहे मैंने इंडिया से ट्रेवल किया है, चाहे मैं अबू धाबी से किया हूँ, दुबई से किया हूँ, आज तक मेरे को किसी भी कंट्री ने रोका नहीं है, कभी किसी कंट्री ने रोका। इवन आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ना मेरे पास रिटर्न टिकट होता है, ना मेरे पास होटल बुकिंग होता है, ना मैं उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जस्ट बिकॉज वो मेरा प्रोफाइल देख लेते हैं कि मेरे पास मल्टी एंट्री वीजा है, और पासपोर्ट से मालूम पड़ जाता है निजाम भाई उनको। एक बंदे की पर्सनालिटी जब बात करता है तो बंदा पता चल जाता है वो ट्रैवल के लिए जा रहा है या काम के लिए जा रहा है। हाँ, तो ये इमिग्रेशन में जो बैठा है ना, वो आपको डायरेक्ट अंदर से स्कैन करता है। उन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है। सिंपल भाषा में एक बात बोलूंगा, घाट घाट का पानी पी के आए। हाँ, वो ही है, उनको हर चीज पता होता है कि भाई। अभी एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हमारे कलीग्स थे, अभी पासपोर्ट रिन्यू करने गए थे अभी रिसेंटली मुंबई। आज की बात है, तो आज की बात है। तो उनका पासपोर्ट का इशू ये था कि वो 10 साल से यहीं रहते हैं, तो अब वो जो एड्रेस था घर का वहां पे मुंबई का चेंज हो गया। तो आधार कार्ड पे एड्रेस पुराना था और वोटर आईडी पे नया एड्रेस था। वोटर आईडी पे जो एड्रेस होता है दोस्तों, इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि हमारा घर का फुल एड्रेस नहीं लिखा होता है, उसमें वार्ड नंबर सबर्बन करके लिखते हैं, और कौन सा वार्ड के अंदर है तो वहां पे होता है। तो उन्होंने बीएलएस ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला जाओ कंसुलेट में जाओ, कंसुलेट के ऑफिसर बैठता है हमारे दूसरे ब्रांच में, अगर वो अप्रूवल देंगे तो हो जाएगा। उनके पास गए,
5 मिनट भी नहीं लगा, शायद उनको पेपर देख के बोले ओके। क्यों? क्योंकि जो बंदा वहां बैठा है ना, वो पूरा उसको हर एक कानून मालूम होता है, वो पूरे अपडेटेड होते हैं, हमारे से ज्यादा अपडेटेड होते हैं। अपडेटेड होते हैं, पूरे अपडेटेड होते हैं। और हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे पंगा लेना, सबसे कुछ भी उल्टा बात करना, लेकिन कभी इमिग्रेशन ऑफिसर से कभी भी उल्टा बात मत करना। और वीएफएस के जो एग्जीक्यूटिव उनसे कभी उल्टा बात मत करना, क्योंकि ये अगर पेपर पे आपके कुछ लिख दिए ना दोस्तों, फिर लाइफ टाइम का एक दाग लग जाता है कि आपको डिपोर्ट किया गया कोई कंट्री से। नमस्ते, सलाम, आदाब, सॉरी बोल के निकल जाना, सीधी बात, सलाम आदाब करके निकल जाना दोस्तों। दुनिया में किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम ट्वीट कर दो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी वीएफएस के खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो आप बहुत ये हो, क्यों ऐसा बोला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इत्मीनान से अपना काम निपटाओ, एंट्री करो, अपना लाइफ सेट करो, और किसी से ज्यादा बहसबाजी मत करो एज पर द वीजा रूल। स्मार्टनेस दिखाओ तो अपने स्किल पे दिखाओ, बस। नहीं तो ओवर स्मार्टनेस है ना, आपको लेके डूब जाती है। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक्स का जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लाते रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ, और आपको और भी गाइडेंस दूंगा दोस्तों, बस लगे रहना चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।